Hello viewers, welcome to my channel Let's Discuss. I am Priyanka Priyadarshi. Today we are going to discuss the topic objectives of induction. Last class we have discussed about induction, its definition. So what are the objectives? Its objectives are to help the newcomer to overcome his natural shyness and nervousness in meeting new people in a new environment. तो इंडक्शन के थ्रू जो भी न्यू कमर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उनके शाइनेस को नर्वसनेस को हम दूर करते हैं, नए लोगों से मिलवा के उनसे उनका इंट्रोडक्शन करा के नए एनवायरनमेंट को फेमिलियर बनाते हैं. तो टू प्रमोट अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन among newcomers so that they may not form false impression regarding the company because first impression is the last impression. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, उनके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनके स्ट्रेंथ्स के बारे में बताते हैं ताकि उनका जो व्यू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहे और क्लियर रहे कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए है, इसकी नींव कैसी है, इसकी जड़ें कैसी हैं, ये किस तरह से पॉजिटिवली काम करके अपने सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड कराती है और सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है. इसके अलावा जो भी एथिकल मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हम उन्हें समझाते हैं जिससे कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहते हैं. टू बिल्ड up the new employee's confidence in the organization and in himself so that he may become an efficient employee. तो बेसिकली हम उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं ताकि वो एफिशिएंट एम्प्लॉय बन सकें. टू ब्रिंग एन अग्रीमेंट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड द पर्सनल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक डील होती है, एक अग्रीमेंट होती है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को उन्हें समझाया जाता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, हमें क्या अचीव करना है, और एम्प्लॉय को समझाया जाता है कि आप अपने पर्सनल गोल को इसी डायरेक्शन में रखें ताकि कॉमन गोल हो सके. और जब दो ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनली एम्प्लॉय जब दोनों मिलके एक ही गोल की डायरेक्शन में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा और साथ ही साथ एम्प्लॉय का पर्सनल गोल भी जल्दी अचीव हो जाएगा. टू डेवलप अमॉन्ग द न्यू कमर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो जब हम किसी से बातचीत करते हैं, उनके साथ अग्रीमेंट करते हैं, उनके साथ अपने मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस शेयर करते हैं तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होता है जिससे कि वो अनफैमिलियर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फैमिलियर हो जाता है और हम अपने आप को या एम्प्लॉय अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना शुरू कर देते हैं जो कि लॉयल्टी को डेवलप करता है. टू गिव द न्यू कमर नेसेसरी इंफॉर्मेशन सच एज लोकेशन ऑफ क्राइटेरिया, टॉयलेट्स, लॉकर रूम्स, रेस्ट पीरियड एंड लीव रूल्स. इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें हैं जैसे कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग में है, इंडक्शन प्रोग्राम में है, उसे वॉशरूम कहाँ है नहीं पता है, लॉकर रूम रेस्ट रूम कहाँ है नहीं पता है, तो वो नर्वस, वो हर पॉइंट पे एक दूसरे की शक्ल देखते रहेगा कि कहाँ है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ. तो पहले ही उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि ये यहाँ पे कैफ़ेटेरिया है, आप वहाँ जाके चाय कॉफ़ी ले सकते हैं या ब्रेक ले सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में टॉयलेट है, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट पीरियड इतनी होती है, लीव रूल्स बता देते हैं जिससे कि उन्हें फर्स्ट 15 डेज़ में जो इनिशियल प्रॉब्लम्स आते हैं लोकेशंस के, रूल्स के, रेगुलेशंस के, उसको ना फेस करना पड़े. To give the new employee information regarding company structure, product, rules, regulations, facilities provided by the company. इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि उनको रूल्स रेगुलेशंस तो बताते ही हैं, साथ ही साथ फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या प्रोवाइड कर रही है उस एम्प्लॉय को या कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है वो बताते हैं. स्ट्रक्चर इन अ सेंस कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है,
जो उसमें डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो टॉप लेवल पे है, या फिर डिसेंट्रलाइज लोअर लेवल स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करेगी, क्या उन्हें इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलेगी, या फिर कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोवाइड करेगा उसका प्रॉपर रूल रेगुलेशन एक एक चीज़ क्लियर करके उनको बताना चाहिए। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द वर्कर इन हिज जॉब, तो एक सिक्योरिटी तो उन्हें दिलाना होगा ऑर्गेनाइजेशन को कि आप यहाँ पे सिक्योर हैं, आपका जॉब यहाँ पे सिक्योर है। ऐसा नहीं कि कुछ महीने काम किए और ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना बेस्ट एफर्ट लगाया और एंड ऑफ द डे आप उसको फायर कर दे रहे हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर करके आप उनको विश्वास दिलाइए कि ऑर्गेनाइजेशन उनका है और वो यहाँ पे अगर दिल लगा के काम करें तो वो लॉन्ग टर्म तक सक्सेस सर्वाइव कर सकते हैं और सक्सेस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। टू lessen or reduce the cost of replacing the worker is the to lesser or reduce the cost of replacing the worker in the early impressionable period because lack of information or incorrect business impressions। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक नया एम्प्लॉई आया, उससे अगर इंटरेक्शन सही नहीं हुआ तो वो बहुत लोनली शाय फील करता है। उसे लगता है कि ये यहाँ की जो कल्चर है, जो कल्चरल वैल्यूज़ है वो हमारे वैल्यूज़ से मैच नहीं कर रहा है, तो हमें कहीं और स्विच कर जाना चाहिए। या फिर उससे अगर ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल गोल में काफ़ी ज़्यादा गैप लगे तो भी वो जॉब छोड़ के चला जाता है, जिससे क्या होता है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फिर से आप रिक्रूटमेंट करो, फिर से ट्रेनिंग की पूरी कॉस्ट को बेयर करो और इंडक्शन का प्रोग्राम, तो ये काफ़ी ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। अगर बहुत फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं तो उसमें कॉस्ट लगता है आपको वापस उसको रिप्लेस करने की, जिसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए इंडक्शन के पीरियड में और उसे सही इन्फॉर्मेशन दीजिए और ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉजिटिव बातें हैं वो बताइए, कहाँ तक ले जाना है इसको वो बताइए, ताकि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडक्शन प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडक्शन। आई होप कि आपको मेरा ये लेसन समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई टॉपिक ना समझ आ रहा हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। आई एम ऑलवेज देयर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, stay tuned with me and don't forget to like and subscribe. Keep learning, keep smiling.